आज शुरू करेंगे हम कल वाले क्लास को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज। करियर को ही आगे ले जाएंगे कि करियर कल हम पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम पहुँच गए थे फर्स्ट रूल, और उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा नियम, फिर दशा का प्रभाव, 10वें भाव दशा का का प्रभाव प्रभाव। नहीं पढ़ा था आपने। हमने कहा दशा था का दशा, प्रभाव। दशा भी हम चेक करेंगे जब करियर देखेंगे, इतना ही पढ़ा था बस। ओके, हाँ बस इतना तक ही था। हाँ, 10वें हाउस को देखेंगे और बस यही हमने पढ़ा था। हाँ, 10वें हाउस को, लग्न को देखेंगे। अगर 10वें और लग्न में कोई ग्रह नहीं होगा तो हम सूर्य और चंद्र को उनका षटबल देखेंगे। हम्म। अच्छा, एक चीज़ हम पढ़ेंगे, एक काम, ये होमवर्क ही है एक तरीके का, आप समझ लीजिए। ये मतलब ठीक खुद है। हम अपना करते होते हैं प्रैक्टिस। जैसे आपने ना टीचर लिया, ठीक है, एक प्रोफेशन ले लिया टीचर। अब हम इसमें से देखेंगे कि टीचर के प्रोफेशन में कौन कौन से ग्रह रोल प्ले करेंगे। आप खुद बताओ कौन कौन से ग्रह आ जाएंगे। स्कूल टीचर ले रहे हैं हम यहाँ पर, स्कूल वाला टीचर, बताओ। इसमें मेजोरिटी में गुरु का प्रभाव, आता है मैक्सिमम। ठीक है। फिर सूर्य को भी ले सकते हो। अगर सूर्य है मतलब स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो सूर्य ले लेंगे, है ना। और बुध, हाँ, बुध भी का सूर्य प्रभाव भी आएगा। प्लस बुध भी ले सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और और आप, शनि भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिसिप्लिन बताता है। नहीं शनि नहीं ऐड करेंगे, हम शनि मंगल ऐड मंगल, कर शनि सकते हैं। भी नहीं, शनि नहीं आएगा, मंगल बट भी आएगा। मेजोरिटी पे शनि, शनि का जो इफेक्ट होता है वो लोग भी टीचिंग करते हैं। नहीं, मैंने शनि का देखा है। प्रभाव नहीं दिखेगा आपको। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओके। एक्सप्लेन, मंगल का प्रभाव भी आएगा। आप देखोगे जो गुरु वाले होंगे ना, वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने वाले होंगे, ठीक है ना। और उनमें ना अपनी बात को सटीक रखने की, लॉजिकल होते हैं वो। मंगल आपको लॉजिकल सटीक रखना, ठीक है ना, ओपिनियनेटिव भी बनाता है, वो मंगल के गुण भी होते हैं। आप अक्सर देखोगे स्कूल, जब जो भी स्कूल इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें बहुत पॉलिटिक्स होती है, झगड़े होते हैं, वो मेंटल पॉलिटिक्स होती है। वो उसका रीज़न मंगल भी है कि सबके ही मंगल स्ट्रांग होते हैं, सब मेंटली बड़े लॉजिकल होते हैं, ये कारण होता है। अच्छा, स्कूल के टीचर में गुरु का प्रभाव आपको कम दिखेगा, बुध का प्रभाव अधिक दिखेगा स्कूल टीचर में, ठीक है ना। और जब हम कॉलेज के टीचर की बात करेंगे ना, कॉलेज के टीचर की बात, तब आपको ज़्यादा प्रभाव दिखेगा गुरु का। अगर यहाँ पर हम प्राइवेट टीचर की बात करें तो वहाँ शुक्र भी आ सकता है, सजना धजना, ब्रांडेड चीज़ें लेना, वहाँ शुक्र का प्रभाव भी आपको दिख जाएगा। कॉलेज में आपको गुरु, सूर्य, है ना, कुछ कुछ बुध का प्रभाव भी, पर मेजरली आपको यहाँ पर गुरु का प्रभाव दिखेगा कॉलेज टीचर में, ठीक है। अब ये तो एक प्रोफेशन की बात की, अब डॉक्टर के प्रोफेशन को, ठीक है ना, फार्मर को, और आपको एक दो प्रोफेशन बताओ। डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, हाँ जी, एडवोकेट। एडवोकेट। तो ये सब चीज़ों में ना हमने प्लैनेट्स देखने हैं, ये आपका होमवर्क है। आप तीन चार, ये चारों को थोड़ा सा देख कर आना। जैसे आप यहाँ पर देखोगे गुरु मंगल का असर होगा, और भी देख लेना। फार्मर है तो बुध का है, तो फार्मर होता है किस तरीके की खेती हो रही है। ठीक। अगर फूलों की खेती है तो शुक्र हो जाएगा, ठीक है। और अगर पानी के अंदर खेती हो रही है, मतलब कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी में, तो वहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएगा, है ना। चंद्रमा आएगा। और हम्म। कहीं पर अगर कोई फल बेच रहा है तो वहाँ गुरु आ जाएगा, है ना। तो अगर कोई मसाले बेच रहा है तो मसाले की खेती कर रहा है, तो वहाँ मंगल आ जाएगा, मंगल मसालों का होता है ना। तो ये हमें ओके। देखना होगा कि एक ही एक ही प्रोफेशन के अंदर मल्टीपल ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा, है ना। आप ज्योतिष हो, आप रेकी करने और वाले एस्ट्रो ज्योतिष हो। में गुरु केतु। हाँ, आप ज़्यादा रेकी करते हो, आप हम्म। एनर्जी में हो, आप टैरो ज़्यादा करने वाले हो, आप ज्योतिष ज़्यादा हम्म। करने वाले हो,
आप किस तरीके के हो वो प्लैनेट का इफेक्ट आएगा, वो हम देखेंगे चार्ट में, या फिर खुद ही ग्रहों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम देखते हैं अक्सर। ठीक है, इतना समझ में ओके। आया? अब ना एक एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। पहले तो कल वाला कर लें एक्सप्लेन, जो हमने कल एक चार्ट कहा था आपको, होमवर्क दिया था। इरेज नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ पर move करते हैं दूसरे बोर्ड पर। यहाँ स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो? हाँ हाँ, यही चार्ट था कल जो आपको एक्सप्लेन हाँ करने के लिए कहा हाँ। था। ये प्रोफेशन देखकर बताएं आप। ओके। फर्स्ट और 10th में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य मंगल। सॉरी, ये स्क्रीन हटा दो दो मिनट ना। दो मिनट। कोई के मंगल चंद्र चंद्र से दश एक छः छः सात नौ 10। सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न का जॉब रहा होगा इसका। ठीक है, कैसे सैटर्न का देखा? समथिंग। पहले तो फर्स्ट और 10th में कोई ग्रह है नहीं है। तो जब ये दो चीजें नहीं होती है तब सूर्य और चंद्रमा का षटबल में कितना बल है वो देखते हैं। फिर चंद्रमा का जहाँ पे स्थित है वहां से अ, दशम देखते हैं। सूर्य, चंद्र और लगन, लग्नेश। लग्नेश यहाँ पर क्या लग्नेश। है? बुध है। क्या है? गुरु है। और सॉरी, गुरु है, गुरु है। तो हम सूर्य चंद्र गुरु में से देखेंगे, जो षटबल में सबसे सूर्य बलवान है। चंद्र गुरु। ओके। हाँ। क्या बलवान है? चंद्र ही, हाँ, चंद्र बलवान है। और चंद्रमा जहाँ स्थित है वहां से दशम स्थान। सात, बिल्कुल सामने सात। हाँ, आठ, 7, नौ, 8, दस। 9, 10। ये क्या आ गया? शनि की राशि मकर। शनि कहाँ पर है? शनि बैठा D9। है D9 में, 12वें भाव में। 12 नंबर राशि किसकी होती है? गुरु की होती है। तो इसका करियर कैसा होगा? गुरु जैसा। गुरु जैसा होगा। बिल्कुल ओके। गुरु जैसा हाँ, होगा। ये जो लास्ट चैप्टर है ना, थोड़ा मिसिंग हो गया। ठीक है ना? तो इसको हाँ जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप समझ हाँ। पाओगे। अब गुरु जैसा ओके। पूछो, क्या करियर है इसका? गुरु जैसा करियर तो ये कोई भी गुरु जैसा मतलब कोई भी हम्म, एक्सप्लेनेशन करने में एकदम अच्छा होगा, पढ़ाने या तो कोई भी काउंसलिंग ये स्कूल सेशंस में में होगा। लाइब्रेरियन है। टीचर। एक स्कूल ओके। में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रहा है ये जातक। ओके ओके। ठीक है ना? लाइब्रेरी में क्या होता है? किताबें, बुक्स। टीचर बुक्स। भी आकर बैठकर पढ़ते हैं, है ना? तो गुरु का काम हो गया। ऐसे भी हो गया। अब एक और आपको तरीका बताया था। क्या बताया था? एक ही तो बताया था। शनि से सप्तम, शनि के हाँ। साथ और शनि से दशम। शनि। लगाइए। शनि से सप्तम, शनि के साथ, या शनि से दशम। शनि से सप्तम, सूर्य की राशि 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10। 12वां भाव। हम्म। राहु मंगल की राशि है। प्लैनेट देखिए, यहाँ जब दशम जाएंगे हम प्लैनेट देखेंगे। ओके। राहु का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस होगा तो वो है। ऑनलाइन चीजें होंगी जो भी। ऑनलाइन भी हो सकता है। कुछ भी ऑनलाइन नया पर। हम्म। अनकन्वेंशनल सा काम हो सकता है। तो आप और देखोगे ना, कुछ भी नया अनकन्वेंशनल, हाँ। जैसे जब इसने लाइब्रेरियन का काम ढूंढा, इसके लिए बड़ा अच्छा। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, चलो आपको वह चलो रहने देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा, एक और लॉ था कल हमने पढ़ा था, फर्स्ट जॉब देखो इसकी। फर्स्ट फर्स्ट जॉब, सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th का त्रिकोण में। हम्म, देखो।
तो षष्ठ केतु और सूर्य जैसा होगा। केतु वाला जॉब होगा उनका फर्स्ट, हम्म। बिकॉज सूर्य और शुक्र का फ्रॉम से। अब यहाँ पे दो प्लेनेट है तो कैसे पता करे कि कौन सा देखो होगा। आप केतु वाले काम देखो ना, केतु क्या होता है? रिसर्च का काम, डीप रिसर्च रिसर्च। कम डीप रिसर्च, गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं केतु को। और यहाँ, चलो, केतु को गवर्नमेंट, यहाँ पर सूर्य बैठा है, थोड़ा स्टेबिलिटी वाला काम। हाँ, तो वो भी गवर्नमेंट बता सकता है अब ना। हम इसके ट्राइन को देखें, यहाँ बुध की मूल त्रिकोण है बिल्कुल, ना, बुध। मंत्र कौन है? बुध का भी प्रभाव होगा, और यहाँ पर शायद सैटर्न का। शनि का, और यहाँ पर शुक्र का। अब ये भी कह शुक्र। सकते हैं इनका भी असर होगा हम्म। ट्राइन में। इनका भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है असर। तो इसकी जो हम्म। फर्स्ट जॉब थी ना, वो एक हम्म। बैंक में लगी थी। तो वहाँ पर ओके। कुछ असिस्टेंट मैनेजर या कुछ ऐसी डेजिग्नेशन थी। तो जो इसकी पोस्ट थी वो स्टेबल थी, ठीक है ना। तो सैटर्न का रूल होता है ना। हाँ, पर इसके सैटर्न ट्रांसफर्स वाली बहुत जॉब। होते थे, हाँ, तो वो केतु। है ना। तो कह हम्म। सकते हैं कि क्या? यहाँ पर स्थानांतरण केतु होता था। कभी स्थानांतरण। कहीं पोस्टिंग आ गई, कभी कहीं, तो ये परेशान होता था। वो आपने केतु से देख लिया। पर हम्म। जॉब स्टेबल थी, मतलब जिस एजेंसी स्टेबल ने थी और इनको हायर किया। रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव फुल जॉब भी कह सकते हैं बैंक हाँ, वाला। तो वो सूर्य का कारक को हो सकता है। अच्छी डेजिग्नेशन, फर्स्ट जॉब ही इसकी बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन। सीधा ही असिस्टेंट की पोस्ट इसको मिली थी। तो ये देख सकते हो आप इसको। दिख गया, मैच भी हम्म। कर गया। ओके। अब ना मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे इसी चार्ट के अंदर लगाने के लिए कहूँगा। इस जातक को मैं थोड़ा जानता हूँ। हम प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली। हम्म। जब लगन लॉर्ड, सॉरी, जब 10th का लॉर्ड लगन में आ जाए तब क्या फल करेगा? 10th का लॉर्ड लगन में आ जाए। मान लो यहाँ, इस 10th का लॉर्ड तो क्या है? बंदा। हाँ, 10th का लॉर्ड है बुध। और हाँ, बुध अगर लगन में आ गए तो ये बंदा वही मतलब अपने करियर के लिए ज्यादा सोचेगा और मटेरियलिस्टिक होगा। बहुत अच्छी चीज़, मतलब बिल्कुल। उसके बोल सकते हैं कि वो पैदा ही हुआ काम करने के लिए, ऐसा कर सकते हैं। मतलब उसका हाँ, पूरी लाइफ काम करने के लिए वो जूझता रहेगा, बाकी चीजों को वो ज्यादा वेरी गुड। इम्पोर्टेंस नहीं देगा। बिल्कुल सही पकड़ा। और आप कह सकते हो कि वो छोटी उम्र में काम करना शुरू कर देगा, ऐसा भी हाँ, हो बहुत सकता छोटी उम्र से पैसे कमाने का उसके अंदर एक ये होगा। है। अब देखो, लगान। लगन लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो क्या फल करेगा? हाँ, ये एक फैमिली का भी हाउस होता है। एंड हम्म, देन ये पैसे का भी हाउस होता है, तो अब ये कनेक्ट करो उसको। तो जातक फैमिली के फैमिली लिए के बिजनेस कर सकता है। पैसे, हाँ, फैमिली बिजनेस कर सकता है या फैमिली के लिए पैसे कमाने के पीछे पड़ सकता है, ऐसा भी हम्म, हो सकता है। यहाँ आभूषण अटैचमेंट भी के। देखते हैं ना हम, इस भाव में आभूषण भी देखते हैं। तो भाई उसका कोई अपोजिशन। आभूषण का काम हो सकता है। यहाँ पर आंख का भी देखते हैं, तो उसका कोई आंखों का काम आंखों हो का। सकता है ना, आंख ओके। का डॉक्टर हो सकता है। आंख का डॉक्टर या ठीक है आंख ना। का। ये थोड़ा मदर वाला होता है ना, मदर काउंसलिंग करती है, हमने अर्ली हम्म। एजुकेशन था तो भाई हम्म। कम्युनिकेशन का है ना। तो हम सकता है उसका काम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हो सकता है। सुनने का भी हो सकता उसका काम गाने बजाने का हो सकता है। उसका है। काम प्रवचन का हो सकता है। कह सकते हैं या नहीं? हाँ, कह सकते हैं क्योंकि वो सब कम्युनिकेशन का ही स्रोत है। अब लगन का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए तब क्या फल करेगा? लगन का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए। अ, ये अ, इसको भी तो कम्युनिकेशन ही कहा जाता है ना। वो हम्म, दूसरा वाला पैसे का है और थर्ड कम्युनिकेशन राइटिंग के संबंधित, लिखने के बिल्कुल। संबंधित कुछ चीजें होना। हम्म, इसको छोटे ये भी भाई के बोलो साथ काम कर पोएट्री। सकता है। हाँ हाँ, भाई बहनों के साथ होगा उसका कनेक्शन काम में। है ना? ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ लिखने वाला, पोइट्री राइटर, हम्म, ये भी कह सकते हैं। यहाँ से हम शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी देखते हैं ना, छोटे मोटे आसपास के हम्म। ट्रैवल भी देखते हैं। हाँ, तो वो ट्रैवलर वाला, गाइड वाला, ट्रैवलर के रिगार्डिंग भी उसका जॉब हो सकता है। छोटा मोटा ट्रैवल का काम भी होगा। ट्रैवल। हाँ, कनेक्शन, मतलब ये क्या होता है। अगर लगन का लॉर्ड इन हाउसेस में जाएगा तो उसके संबंधित काम करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यही आपका कहना है ना। हाँ, अब देखो यहाँ से ना, अब मैंने एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ।
शायद थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे। यहाँ से ना आप देखो 10th से अगर काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10th से ये 6th हो गया, हुँ, तो ये 10th के लिए 6th तो परेशान करेगा। हुँ, तो ऑफ़ हर बार कोर्स। इस चीज़ को मोटा-मोटा याद रखना है, लिख लो कहीं कि 10th हाँ, से 6th परेशानियाँ बताता है। तो बताता अब इस जातक के लिए करियर की परेशानी क्या होगी? शनि और शनि की शनि शनि की मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण। अब शनि और ये भी इसकी कह सकते हैं उनके हुँ, सिबलिंग्स, हाँ, ये भी कह वो भी सकते हैं। प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर हुँ, लगन लॉर्ड यहाँ बैठेगा, वो तो तब कह रहे हैं ना हम, तब ओके। अगर लगन लॉर्ड यहाँ बैठेगा, पर लगन लॉर्ड नहीं यहाँ बैठा। अब हम हुँ। वैसे भी देखें ना तो इसको क्या परेशान करेगा? डिले, डिसअपॉइंटमेंट, डिसीज़ेज़, किसमें? करियर में। क्या ये रूल हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? किसी का भी भाव का अगर दुःख जानना है, तकलीफ जाननी है तो 6 से उससे 8 देख सकते हैं। 6th 8th देख सकते हैं। बिल्कुल सही जिससे कि पकड़ा। हमें देखने में आसानी हो जाएगी कि उस भाव का तकलीफ हुँ, कहाँ है, अब मैं वापस आ रहा इस हूँ। वजह से ये होगा। सिर्फ़ बता दिया। अब 10th का लॉर्ड अगर 4th में होगा तो क्या होगा? 10th का लॉर्ड 4 10th का लॉर्ड 4 में होगा तो मन से संबंधित चीज़ें मतलब मन करेगा वही काम करेंगे हुँ, और और मदर मदर से मदद मिल सकती मदर है से काम में, मदद मिल सकती है, मदर मदर का के साथ सपोर्ट मिल काम कर सकता है, सकते हैं। मदर के साथ काम कर सकते हैं। ज़मीन का काम, भूमि का भी होती है ना ये काम? भूमिका भी होती है हाँ, 4th हाउस भूमिका भी है। भूमि का भी तो काम कर सकता है, लैंड रियल एस्टेट वगैरह कर सकते हैं, घर से काम कर सकता है, घर अपने से घर भी से, है ना? हाँ, घर वर्क फ्रॉम होम। आपने देखा ना घरों को सजाना भी कई लोगों का काम होता है, इंटीरियर वो हाँ, डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर ओके, हाँ। ये भाव जल का भी है, पानी का भी है, तो कुछ वाटर से एसोसिएटेड काम भी हो सकता है। हुँ, आपने देखा ना ये ना कहते हुए हैं कि ये ना समाज का है भाव, मतलब लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, या तो ये पॉलिटिशियन का भी हो सकता है काम। हुँ, ठीक है ना, ये भाव कि समाज आपको कैसे देखता है, या कह लो समाज की क्या, तो ये समाज का भाव भी कह सकते हैं, तो भाई ये पॉलिटिशियन का भी होता है। आप देखो ये टेक केयर का है, मदर टेक केयर करती है ना हमारी, हुँ, तो हॉस्पिटैलिटी का भी काम हो सकता है, सेवा का काम हो सकता है। 10th का लॉर्ड अगर 6th में चला जाए तो क्या रिजल्ट करेगा? सॉरी 5th में चला जाए, 10th का लॉर्ड 6th में 5th 5th 5th। सॉरी 5th में जाएगा तो 5th एक तो फर्स्ट पास्ट लाइफ से रिगार्डिंग कुछ काम उसके होंगे तो वो भी कर सकता है और पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ काम कर सकता है। अ, हम्म, आपने मतलब पढ़ा था ना, ये आप ये स्थिर कारक हम विवेक कल विवेक हमने हाँ, पढ़े। स्थिर कारक विवेक में इस यहाँ का स्थिर कारक क्या स्वीकार पढ़ा तो था? गुरु है। हाँ, तो क्या कर सकता है काम? गुरु हाँ, पढ़ने पढ़ाने के इसमें हाँ, काम कर सकता है वो। और ये भाव से संतान भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं। तो कनेक्ट कीजिए क्या काम कर सकता है। संतान के साथ मिलकर काम कर सकता है। हुँ। और ये भाव ना अनाथ आश्रम का भी होता है। ये हाँ, ऑफ़ अनाथ कोर्स होगा आश्रम का क्योंकि होता है, बच्चों ये वृद्ध आश्रम का होता है। ओके, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं अनाथ आश्रम से एसोसिएटेड भी काम कर सकता है। ओके। आप देखोगे ना, ये 10th से 8वां हो गया। 10th से 8वां मतलब अष्टम, ये ज्योतिष का काम, वैसे ही ये भाव खुद भी ज्योतिष का कह सकते हैं, पंचम भाव प्रारब्ध का होता पंचम है ना। प्रारब्ध का
हेलो।